थर्ड केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, कि ऑब्जेक्ट कब कहाँ पे है, सी पे है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट सी पर ही है, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पर है, तो आपको पोजीशन भी कहाँ पे मिलेगी बेटा, सी पर ही मिलेगी। और इसकी जो एक बार आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले डायग्राम में आप ध्यान से देखिए ए और बी को आउटर की तरफ दिखाया गया था ना आपको, तो आपकी जो इमेज एफ पे आ रही है, आपको पॉइंट बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर। सेकंड वाले केस में देखेंगे आप, ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए और बी बियॉन्ड द सी दिख रहा है, तो आपको इमेज सी और एफ के बीच में डैश बी से दिखाई हुई है ना, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड वाले केस में आप आ जाएंगे, यदि हम बी को ऑब्जेक्ट कहते हैं और बी डैश को हम क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। पहले आप ये ध्यान रखेंगे, बी को आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, और बी डैश को आप क्या कहेंगे, इमेज। बुक में देखिए आप थर्ड वाले केस में, इसमें आपको क्या किया हुआ है बेटा, डायग्राम की फॉर्म में आपको ऑब्जेक्ट को भी कहाँ पे रखा हुआ है, बी को बी पे, और जो आपकी इमेज है वो भी कहाँ पे बनी हुई है, उसी पॉइंट पर, मतलब उसको हमने बी डैश पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे बनेगी और वही पोजीशन क्या है आपकी, सी। ये क्वेश्चन आएगा आपका, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, केस आएगा, सिर्फ आपको केस को देख करके टिक करना होता है कि ऑब्जेक्टिव में, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट ऑन द सी पॉइंट या ऑन द दिस पॉइंट ऑन द पैरेलल ऑन द इन्फिनिटी, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो यदि ये सी पर है तो आपकी इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी पर ही बनेगी। तो बी और बी डैश को देखो साथ में दिखाया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, एफ और सी के बीच में, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, तो बी डैश आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, बी डैश कहाँ पे बना है, सी के पीछे, बियॉन्ड द सी के पीछे दिखाई दे रहा है आपको। यही केस आपको ध्यान रखना है, बात समझ में आ रही है। और जो साइज कैसा आएगा इसका, आपकी बार इनलार्ज आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, और इमेज ऑलवेज तीनों केसेस में ही कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अभी मैं एक एक बच्चे से पूछूंगी बेटा ये, फिर आपको अभी लर्न करवा दूंगी मैं ये। ठीक है, एक बार फिर से थर्ड वाला देखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, आप खुद बोलिए कहाँ पे रखा, कहाँ पे रखा है, सी और एफ के बीच में बेटा। देखो ये नहीं, फोर्थ वाला है, थर्ड वाला, थर्ड वाला। देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हमने, सी पर, सी पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। सी पॉइंट देखेंगे पहले, तो सी को देख लिया आपने, प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया आपने। तो ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट है, तो आपका जो इमेज बनेगा वो भी उसी पॉइंट पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपको इस वाले केस में थोड़ा सा अच्छा केस है ये, जिसे बोलते हैं ना यूनिक केस है, कि यदि हम इसको पॉइंट सी पर रखते हैं तो आपको जो इमेज है वो भी कहाँ पे मिलेगी, पॉइंट सी पर ही मिलेगी। नेक्स्ट वाले फोर्थ वाले केस में देखेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रखा है, सी और एफ के बीच में, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द सी, और वो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, एनलार्ज होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ये केस याद करने पड़ेंगे बेटा। नेक्स्ट देखेंगे कि अब की बार आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, एफ पे, एफ के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आपको इमेज कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे, मतलब एक्सिस से बाहर की तरफ मिलेगी। और वो वाली इमेज कैसी होगी, हाईली इनलार्ज्ड। कैसी होगी, आप ये ध्यान रखेंगे, यदि इमेज छोटी बनेगी ना तो वो ऊपर की तरफ आएगी। आप देखना ये डिफरेंशिएशन आपको अपने आप पता चल रहा है डायग्राम में देख करके। यदि इमेज छोटी है तो वो इमेज ऊपर की तरफ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रही है ना, और यदि इमेज बड़ी बन रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। देखिए जो आपका फोर्थ वाला केस है ना, उसमें हमने एनलार्ज देखा, तो इमेज नीचे की तरफ दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, और हाईली एनलार्ज दिखाई दे रही है, तो भी वो कैसी दिखाई दे रही है आपको, नीचे की तरफ। सिमरन कुछ पढ़ने पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें लर्निंग पॉइंट आएगा। अब इसके बाद में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे रख दिया है, पी और एफ के बीच में। पहले आप सर्च कीजिए पी कहाँ है, प्रिंसिपल वो पोल दिख गया आपको, एफ फोकस दिख गया आपको, और इसके बीच में आपने किसको रख दिया, ऑब्जेक्ट को। तो पहली बात तो है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, एनलार्ज, तो नीचे की तरफ आएगी। और जो आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। जब वर्चुअल और इरेक्ट होगी तो आपकी इमेज किस साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड, और रियल और इन्वर्टेड होगी तो आपकी किस साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड। ये बातें आपको कंसेप्ट जो है इसको डायग्राम को देखने से ही क्लियर होंगे। आपको घर पे क्या करना है, इन केसेस को पहले लिखना है ठीक से, फिर लिख करके आपको पहले एक बार इनको देख देख के बनाना है, समझ करके, फिर वापस से इसको बिना देखे बनाना है, फिर आपको वापस से बिना देखे बनाना है। मैं आपका ट्यूसडे को पॉजिटिवली ये सारी इमेज बनी हुई 3-3 बार चेक करूँगी फिर कॉपी में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, और कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा एक बार आएंगे आप यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर पे। कॉन्केव का मतलब क्या होता है पता है, उस दिन बताया था ना मैंने कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए, और जो कि क्या होते हैं बीच में से थिन होते हैं और कॉर्नर्स पे से क्या होते हैं, थिक होते हैं।
तो अब इसमें देखेंगे यूज़ किस किस में होता है इसका, टॉर्च में होता है, ठीक है, और सर्च लाइट में होता है, जो व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में होता है, जो व्हीकल का जो साइड वाला होता है ना उसमें तो हम कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं, और जो सामने वाली लाइटें होती है ना उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव का, ठीक है। इसके अलावा इसमें इमेज कैसी दिखाई देती है, लार्ज दिखती है, तो टीथ को देखने के लिए जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो भी कौन सा मिरर होता है आपका, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस ये भी दे रखा है, इसके लिए उस दांत को, उस टीथ को किसके बीच में, ऑब्जेक्ट हो गया ना आपका दांत, उसको पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो इमेज कैसी बनती है, इनलार्ज। यदि वो इस तरह बनेगी तो वो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। एक बार फिर से आप मेरा केस सुनिएगा, इसमें एक लाइन दे रखी है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसको जो आपके डॉक्टर होते हैं ना, डेंटल डॉक्टर होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। तो आपको मेरे से क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि मैम अभी आपने इमेज जो है डिमिनिश्ड बताई थी, तो वो तो छोटा कर रही है इमेज को, तो हम जो है टीथ को कैसे देख सकते हैं, इसका मतलब और छोटा दिखाई देना। लेकिन वो इसमें एक पॉइंट साथ में दिया हुआ है, इसके लिए वो जो आपका टीथ है उसको ऑब्जेक्ट मान करके टीथ को वो कहाँ पे रखता है, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज कैसी बनती है, एनलार्ज बनती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका मतलब इसका यूज़ हम किस में, शेविंग मिरर में भी यूज़ करते हैं। शेविंग मिरर कौन सी होती है, जो, ठीक है, उसमें आपका जो छोटा सा चेहरा होता है वो बहुत बड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। और ये सोलर फर्नेस में हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। अरे बात समझ में आएगी नहीं, कॉन्वेक्स में आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि फिर ना आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हम इसे ही करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर तो लंबा है लेकिन पहले हम इसे समझ के करेंगे बेटा। यदि ये ना कॉनकेव आपको समझ आ गया ना तो कॉन्वेक्स तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा।